हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, भ्रूण विज्ञान यानी कि एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कि भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भ्रूण के विकास के बारे में कि एक भ्रूण का विकास जो है किस तरह से होता है एक मदर के यूट्रस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस तरह से होता है, कैसे जाइगोट बनता है, कैसे उसके बाद में डेवलपमेंट होता है उसमें, और क्या क्या प्रोसेस होती है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, जो मेल गैमिट होते हैं, क्या होते हैं मेल गैमिट। जो मेल गैमिट होते हैं फ्रेंड्स, मेल गैमिट बोले तो नर युग्मक। जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक से क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें होता है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, यानी कि युग्मक जनन की क्रिया होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। और फीमेल में क्या होता है, तो फीमेल में फीमेल गैमिट्स होते हैं, और फीमेल गैमिट्स में क्या क्रिया होती है, ओजेनेसिस होती है। और ओजेनेसिस की क्रिया के द्वारा क्या होता है, ओवम का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूं दोनों को। स्पर्मेटोजेनेसिस और इधर फीमेल गैमिट। तो फ्रेंड्स, फीमेल गैमिट से क्या होता है, इसमें होता है ओजेनेसिस। इसमें क्या होता है, ओजेनेसिस होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा क्या होता है, इसमें स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। और इसमें ओजेनेसिस की क्रिया के द्वारा क्या होता है, इसमें ओवम की फॉर्मेशन होती है। ओवम बोले तो अंडाणु होता है, स्पर्म बोले तो शुक्राणु होता है। यानी कि मेल जो गैमेट्स होते हैं, मेल युग्मक जो होते हैं, मेल युग्मक से क्या होता है फ्रेंड्स, मेल युग्मक से स्पर्म का निर्माण होता है। और फीमेल युग्मक से क्या होते हैं, फीमेल युग्मक से ओवम का निर्माण होता है फ्रेंड्स। जब ये ओवम और स्पर्म दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं फ्रेंड्स, क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो फ्यूजन के द्वारा क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया पूरी कहाँ पे चलती है हमारी, ये पूरी प्रक्रिया चलती है यूटेरस में। यूटेरस की कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में मैं इसका डायग्राम मैं भी पीछे बाद में बनाऊंगा, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, ये ओवम, स्पर्म और ये ओवम दोनों मिलने के बाद में क्या होते हैं, ये जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं फ्रेंड्स। किसकी, जाइगोट की। ये जाइगोट की क्या करते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारा ओवम होता है, ये कैसा होता है, ये जो ओवम होता है हमारा, वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। और ये जो स्पर्म होता है, ये भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और जब जाइगोट बनता है फ्रेंड्स, तो ये कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड बोले तो कैसा होता है, 2 सेलुलर होता है। तो यानी कि जाइगोट कैसा होगा हमारा, 2n हो जाएगा, क्योंकि एक एन ये और एक एन ये दोनों मिलने के बाद में क्या बना देंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे यहाँ। और जाइगोट कैसा होता है हमारा, 2 सेल होता है, यानी कि डिप्लॉइड होता है। अब ये जाइगोट है, इस जाइगोट में क्या होता है फ्रेंड्स, इस जाइगोट में होती है हमारी माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन होती है। जब इसमें माइटोसिस डिवीजन होती है फ्रेंड्स, तो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा क्या होता है, इसमें जो हमारे जाइगोट है, ये होता है हमारे किस तरह से होता है जाइगोट, जाइगोट कुछ इस तरह से होता है। अब इस तरह से जो जाइगोट होता है, इसमें अंदर इसमें क्या क्या होता है, इसमें स्पर्म का डीएनए होता है, प्लस ओवम का जो क्या होता है, इसमें डीएनए होता है। अब इन दोनों के एक साथ में मिल जाते हैं, साइटोप्लाज्म में ये मिले होते हैं। अब इसमें जब जाइगोट का क्या होता है, माइटोसिस होती है, तो माइटोसिस होने पर इसमें क्या हो जाता है, ये सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। यानी कि जो एक सेल है, ये कितने में डिवाइड हो गई, अब ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। किसमें, 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। और यहाँ से क्या हो जाता है, ये सेल जो है 2 सेल स्ट्रक्चर बन जाती है। और दो सेल स्ट्रक्चर जो होती है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस संरचना का नाम होता है, इस संरचना का नाम क्या होता है फ्रेंड्स, तो इस संरचना को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। क्या कहते हैं इसको, ब्लास्टोमियर कहते हैं। यानी कि ये क्या बन गया, 2 सेल स्ट्रक्चर जो होती है, इसे कहते हैं ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर। यानी कि ये क्या बन गया, 2 सेल स्ट्रक्चर जो होती है, इसे कहते हैं ब्लास्टोमियर। यानी कि ये क्या बन गया, 2 सेल स्ट्रक्चर जो होती है, इसे कहते हैं ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर। यानी कि ये क्या बन गया, 2 सेल स्ट्रक्चर जो होती है, इसे कहते हैं ब्लास्टोमियर। ब्लास्टो
ब्लास्टोमियर, जो ब्लास्टोमियर की फॉर्मेशन हो गई फ्रेंड्स। अब इस ब्लास्टोमियर में क्या होता है, इसमें लगातार कंटिन्यू क्या होती है, माइटोसिस डिवीजन चलती रहती है। और माइटोसिस डिवीजन के चलने के कारण क्या होता है, इसमें ये 2 सेल से 4 होती हैं, 4 से 8 होती हैं, 8 से 16। और जब फ्रेंड्स ये 16 सेल स्ट्रक्चर बन जाती है, क्या बन जाती है, 16 सेल स्ट्रक्चर बन जाती है कुछ इस तरह से। ये 16 सेल स्ट्रक्चर जो बनती है कुछ इस तरह से होती है। ये क्या है, एक 16 सेल स्ट्रक्चर है। और इस 16 सेल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस 16 सेल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोरूला। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मोरूला। इसको हम क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। अब ये जो मोरूला है ये कितनी सेल डिवीजन का है, ये 16 सेल डिवीजन का स्ट्रक्चर, एक संरचना है। यानी कि ये 16 सेल की क्या है, एक संरचना है। और ये जो 16 सेल संरचना है, ये इसके बाद में क्या होता है, इसमें जब माइटोसिस डिवीजन फिर से होती है तो इसमें 32 सेल स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। और ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होने के बाद में ये यूटेरस में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस में आ जाता है। और जब यूटेरस में आ जाता है ये, तो यूटेरस में आने के बाद में इसमें एक क्रिया होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इसके जो जोना कैवा एक क्रिया होती है इसमें। और या कह सकते हैं इसको जोना हार्डनिंग क्रिया होती है, या और इसको एक नाम से और जान सकते हैं, जोना रैप्चिंग के नाम से जान सकते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो इसके चारों तरफ किसके, जो हमारा जो ये ब्लास्टोसिस्ट बना था, इस ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ क्या होती है, एक जोना पिलोसिडा नाम की एक क्या होती है, लेयर चढ़ी होती है फ्रेंड्स। जो जोना प्लूसिडा नाम की जो लेयर चढ़ी होती है उसकी जो क्या हो जाती है, डिजोर्ब होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि वो जो है धीरे धीरे क्या होती है, एप्चोर्स होने लग जाती है। और जब एप्चोर होने लग जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, वो यूटेरस की जो झिल्ली होती है उसमें ये एंटर कर जाता है। और उसकी दीवार से क्या हो जाता है, ये सट जाता है, यानी कि दीवार पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और इस चिपकने के बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें फिर इसके अंदर आती है एक संरचना जिसे कहते हैं हम ट्रोफोब्लास्टुला। क्या आती है, ट्रोफोब्लास्टुला संरचना बन जाती है। और जो ट्रोफोब्लास्टुला संरचना बनती है फ्रेंड्स, ट्रोफोब्लास्टुला के अंदर क्या होता है, इसके 2 लेयर बन जाती हैं, एक एक्टो और एक एंडो। जो एक्टो होती है यानी कि जो आउटर होती है, आउटर से क्या होता है, आउटर से हमारे प्लेसेंटा बनता है। और इसके अंदर एक हार्मोन्स का रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं एचसीजी हार्मोन्स। एचसीजी हार्मोन बोले तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होता है, जो क्या कराता है, प्रेगनेंसी की जो है जांच कराता है। यानी कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, उस हार्मोन्स की जांच के द्वारा क्या करते हैं, हम प्रेगनेंसी की जांच करते हैं। इसके बाद में जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा पार्ट बचा, कौन सा, इनर वाला पार्ट क्या करता है, इनर वाला पार्ट होता है हमारा इनर वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम, इनर वाले पार्ट को कहते हैं हम अम्बिलिकल कार्ड। क्या बनता है, अम्बिलिकल कार्ड की फॉर्मेशन करता है। और फ्रेंड्स जो अम्बिलिकल कार्ड होता है, अम्बिलिकल कार्ड क्या करता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। अम्बिलिकल कार्ड बोले तो अम्बिलिकल कार्ड किसकी फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये प्रक्रिया किस तरह से बनती है, यानी कि जो प्रक्रिया चलती है वो कैसे चलती है, कैसे स्पर्म जाइगोट उससे ओवम से फ्यूजन करता है, कौन सी क्रिया होती है। तो फ्रेंड्स आइए चलो देखते हैं। फ्रेंड्स ये जो पार्ट बना रहे हैं हम, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना रहे हैं हम। ये क्या बनना है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्रेंड्स। और इस ऑर्गन्स में क्या होता है फ्रेंड्स, ये यहाँ से इस तरह से कुछ संरचनाएं निकली होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये जो इधर दिख रही है हमको फ्रेंड्स, ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। और यहाँ से इस तरह से ये जुड़ी होती है। ऐसे ही इधर बनी होती है। एक लेडीज में क्या होती हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं, यानी कि दोनों साइड में लगी होती हैं। और ये जो दोनों साइड में फैलोपियन ट्यूब होती हैं, ये क्या काम करती हैं फ्रेंड्स, तो ये प्रति एक मैच्योर साइकिल में 1 साइड से ओवम रिलीज होता है। यानी कि पहले मैच्योर साइकिल में इधर से यदि ओवम रिलीज हुआ है तो दूसरी आने वाली मैच्योर साइकिल में इधर से ओवम रिलीज होगा। और एक मैच्योर साइकिल में 1 बार ही क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इधर से भी रिलीज हो गया और इधर से भी रिलीज हो गया। फ्रेंड्स होता क्या है, ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है इसे कहते हैं हम इसे कहते हैं हम जेनाइटल ट्यूब। इसको क्या कहते हैं हम, जेनाइटल ट्यूब। जेनाइटल ट्यूब फ्रेंड्स ये क्या है, जेनाइटल ट्यूब है।
और इसको कहते हैं हम यूटेरस। इसको क्या कहते हैं हम? यूटेरस कहते हैं। और ये जो हमारी है ये क्या है? ये फैलोपियन ट्यूब। ये क्या हमारी है? फैलोपियन ट्यूब। फ्रेंड्स ये फैलोपियन ट्यूब है, ये जो हमारी ओवरी है, या हाँ ओवरी है, इस ओवरी में क्या होता है, यहाँ से ओवम रिलीज होते हैं। जब ओवम रिलीज होते हैं, ये ओवम रिलीज होने के बाद में फ्रेंड्स ये कहाँ पहुँचते हैं? ये यहाँ से मानो यहाँ से ओवम रिलीज हुआ और ये ओवम रिलीज होने के बाद में यहाँ आया। और जो ओवम होता है, ओवम की मैं संरचना यहाँ पे बनाकर दिखा दूँ थोड़ी सी किस तरह का होता है। ये होता है और इसके ऊपर क्या होता है? एक हार्डनिंग कवरिंग होती है। क्या होती है? इसको ऊपर एक हार्डनिंग कवरिंग होती है, जो किसकी बनी होती है? इसके ऊपर जो कवरिंग होती है इसका नाम होता है फ्रेंड्स हाइलो हाइलोनिक एसिड। ये होता है हाइलोनिक एसिड या हाइलोरोनिक एसिड। ये गलत लिखा है, हाइलोरोनिक एसिड होता है, हाइलोरोनिक एसिड। इसके ऊपर क्या होता है? हाइलोरोनिक नामक एसिड की एक कवरिंग चढ़ी होती है, जो हार्ड कवरिंग होती है। और इसके अंदर क्या भरा होता है फ्रेंड्स? इसके अंदर भरा होता है इसका साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म भरा होता है। और फ्रेंड्स जैसे ही स्पर्म इसमें एंट्री करते हैं, यानी कि जब स्पर्म एंट्री करते हैं तो उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या लगभग 2 मिलियन होती है फ्रेंड्स। कितनी होती है? लगभग 2 मिलियन। जो 2 मिलियंस क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। और इस जब जेनाइटल ट्यूब में एंटर करते हैं तो इनकी संख्या क्या होती है? धीरे धीरे आगे की तरफ चलने पर क्या होती है? घटती चली जाती है। और जब ये इस तरह से चलते हैं और कुछ इधर की तरफ चले जाते हैं और कुछ इधर की तरफ चले जाते हैं, जो स्पर्म होते हैं वो दोनों साइड में चले जाते हैं। यानी कि इनको स्पर्म को ये नहीं पता है कि किधर की साइड से क्या है? ओवम रिलीज हुआ है, किधर से ओवम रिलीज नहीं हुआ है। तो जब ये आगे यहाँ जाने के बाद में दोनों साइड में डिवाइड हो जाते हैं तो फ्रेंड्स ओवम वाले जब इस फैलोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं तो यहाँ पर स्पर्म की जो संख्या होती है वो लगभग कितनी होती है? 1000 के बराबर होती है। यानी कि 1000 स्पर्म जो होते हैं लगभग इस फैलोपियन ट्यूब में पहुँच पाते हैं, इधर भी और इधर भी। इसके बाद में जब ओवम तक पहुंचते हैं स्पर्म तो उनकी संख्या लगभग क्या हो जाती है? धीरे धीरे घट जाती है। और उनकी संख्या लगभग कितनी हो जाती है? तो 200 से 500 के करीब जो है उनकी संख्या हो जाती है जब ओवम के पास में कौन पहुंचते हैं? स्पर्म पहुंचते हैं फ्रेंड्स। जब ये स्पर्म कहाँ पहुंच जाते हैं? ओवम के पास में पहुंच जाते हैं। मैं इसी में चेंजिंग कर देता हूँ यहीं पर। ये स्पर्म जो है कहाँ पहुँच गए हैं? ये स्पर्म मान लो इस ओवम के पास में पहुंच चुके हैं। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पर। जब फैलोपियन ट्यूब में ओवम के पास में कौन पहुंच गए? स्पर्म पहुंच गए। जो स्पर्म होता है फ्रेंड्स, स्पर्म की कुछ संरचना इस तरह की होती है। मैं उसकी संरचना बना के दिखा देता हूँ तुम्हें थोड़ा सा। कुछ इस तरह से इसकी संरचना होती है। इसकी पीछे की तरफ को क्या होती है? टैल निकली होती है ये। और जो इसका ये वाला जो पार्ट होता है आगे वाला, इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं इसको? एक्रोसोम कहते हैं। और इस एक्रोसोम के पीछे की जो संरचना दिख रही है ये फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है? डीएनए भरा होता है और साइटोप्लाज्म होता है। किसका? स्पर्म का। जब ये इस ओवम के कांटेक्ट में आता है, ओवम के कांटेक्ट में आने के बाद में क्या होता है फ्रेंड्स? इसके चारों तरफ क्या होती है? इसके चारों तरफ एक जोना प्लूसिडा नाम की एक लेयर चढ़ी होती है। क्या चढ़ी होती है? इस पर जोना प्लूसिडा नाम की लेयर चढ़ी होती है। इसके ऊपर जो किसकी बनी होती है? हाइलोरोनिक एसिड की बनी होती है। किसकी? हाइलोरोनिक एसिड की बनी होती है, जिसका नाम क्या होता है? जोना प्लूसिडा होती है। जो जोना प्लूसिडा होती है फ्रेंड्स, अब ये जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म के इसके हेड से एक एंजाइम सिक्रेज होता है। यानी कि ये एक एंजाइम का निर्माण करता है और उस एंजाइम का नाम क्या होता है? हाइलोरोनिक एंजाइम। क्या होता है वो? हाइलोरोनेज एंजाइम होता है। मैं एंजाइम का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, हाइलोरोनिक एज जो एंजाइम है, ये क्या है? एंजाइम। ये एंजाइम जैसे सिक्रेज होता है तो इसके जो ऊपर ये कवरिंग चढ़ी है, इस कवरिंग को क्या कर देता है वो? मतलब डिजॉल्व करने लग जाता है।
जब ये डिजॉल्व होने लगती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक पोर बन जाता है, यानी कि एक छिद्र जैसी संरचना बन जाती है। और ये जो स्पर्म है ये अपने डीएनए को और साइटोप्लाज्म को इस ओवम के अंदर क्या करा देता है, एंटर करा देता है। जैसे ही ये यहाँ से ये लेयर कटी और ये क्या हो जाए, सीधा अंदर, यानी कि ये यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म क्या होगा, इसके अंदर पहुँच जाता है। जब इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म पहुँच जाता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म के पहुँचते ही इस ओवम में क्या होता है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इनर साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन की जो है क्या हो जाती है, इंक्रीजेज होने लग जाते हैं। यानी कि किसका, कैल्शियम आयन का इंक्रीजेज होने लग जाता है, जो क्या काम करती है, जो इस लेयर को जो है कवरिंग को भरने का काम करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं, ये जो जब इसके जो ये यहाँ का जो पोर बन गया था, इस पोर को जब बंद करने के लिए इसके अंदर कैल्शियम प्लस आयन की क्या होता है, निर्माण होता है, फॉर्मेशन होने लगती है। यानी कि साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन का क्या होता है, इंक्रीजेस करने लगता है। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में क्या होता है, ये यहाँ पर एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं जोना कैवा रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे, जोना कैवा रिएक्शन या जोना कैवा ब्लॉक्ड कहते हैं, या कहते हैं उसको जोना कैवा रिएक्शन। तो फ्रेंड्स जब जोना कैवा रिएक्शन होती है, जोना कैवा ब्लॉक्ड होता है, तो जोना कैवा ब्लॉक्ड के द्वारा क्या होता है, ये जो प्लूशुडा वाली जो लेयर बनी है ये फिर से क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, मतलब बंद कर देता है इसको। किस लिए होता है ये घटना इसलिए होती है फ्रेंड्स, ताकि दूसरा स्पर्म क्या है, ओवम के साथ में आके फ्यूजन ना करे। केवल वन स्पर्म ही वन ओवम को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। यानी कि एक ओवम यानी एक अंडाणु के लिए एक स्पर्म की ही आवश्यकता होती है, इससे अधिक नहीं। इसके बाद में क्या होता है, जब ये लेयर बन जाती है, ये यहाँ कंडीशन यहाँ की बता रहा हूँ मैं, यहाँ ये आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद में क्या होता है, इसमें माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स। जब माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाती है तो ये 2 से 4 सेल बन जाती हैं और 4 से 8 सेल बन जाती हैं। इस तरह से बनते बनते क्या होती हैं, जब ये संरचना यहाँ पहुँचती है, जब कहाँ पहुँचती है ये जब संरचना कहाँ पहुँचती है, ये यहाँ आ जाती है। और ये जो जाइगोट मतलब इसका जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। यानी कि स्पर्म जो मिलता है यहाँ आके मिलता है, इससे किससे मिलता है, जो स्पर्म ओवम से मिलता है, फैलोपियन ट्यूब में मिलता है। ये क्या है, हमारे यहाँ ओवरी है, ओवरी से अंडर यानी कि ओवम जो है रिलीज हुआ था, और ये ओवम रिलीज होते होते यहाँ पहुँच जाता है। और इस कंडीशन में लगभग जो डे लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने में, इसको 14 डे लग जाते हैं, लगभग 14 से 50 डेज लग जाते हैं। यानी कि ओवम रिलीज होने का मैच्योर साइकिल स्टार्ट हुई, मैच्योर साइकिल के बाद में क्या होता है, 14 से 15 डेज बाद ओवम रिलीज होता है, किससे, फैलोपियन ट्यूब से। और जो ओवम फैलोपियन ट्यूब से रिलीज होने के बाद में ओवम ओवरी से रिलीज होने के बाद में फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के लिए उसको लग जाते हैं 14